इस एंसेस्ट्रल हीलिंग सेशन के लिए सब लोग कंफर्टेबली मेडिटेटिव पोज में बैठ जाएंगे। आराम से बैठ जाएंगे। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ इस तरह से आप रखेंगे और इस इन हाथों को आप आराम से अपनी गोद में रख देंगे। आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से रख सकते हैं, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं उस तरह से आप बैठ जाएंगे। इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आ जाएंगे। ब्रिंग योर फुल अटेंशन ऑन योर ब्रेथ। आती जाती सांसों को देखते जाएंगे। हर एक जाती हुई सांस के साथ हम नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते जाएंगे और हर एक भरती हुई सांस के साथ हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर इन्वोक करते जाएंगे। अब आप अपने अंदर और आपके बाहर के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर और हमारी यूनिवर्स में पंच तत्व है, उन पंच तत्वों को हम एक बार रिकॉल करेंगे। आप विजुलाइज करेंगे कि आप एक घने जंगल में, बहुत घने जंगल में कहीं बैठे हैं और उस जंगल में बहुत अंधेरा है, बहुत ही डार्कनेस है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे जंगल में आप बैठे हैं। पास में आपको एक वाटर बॉडी भी दिख रही है, छोटी सी नदी है, हवा चल रही है, खुले आसमान के नीचे आप बैठे हैं और आपने अपने पास एक छोटा सा दिया जलाया हुआ है। तो आपके आसपास सारे 5 तत्व आ चुके हैं और हमारे अंदर भी 5 तत्व होते हैं। हम अपने अंदर के सारे 5 तत्वों के साथ अपने आप को एक्टिवेट करते हुए अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स हमें हेल्प करे कि हम अपने पूर्वजों को हील कर सके, उनको ब्लेस कर सके, उनसे माफी मांग सके और उनके उनको अगर हमने माफ करना था तो हम उनको माफ कर सके। Yes. पूरा ध्यान आप अपनी सांसों पर ही रखेंगे। अब हम एक कोड चैंट करेंगे, 1111। ये कोड हमारा पोर्टल्स को ओपन करने का कोड होता है, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर हैं उनको अगर हम अपने पास बुला रहे हैं तो उस पोर्टल के लिए, उस गेट को खोलने के लिए जो हमारा कोड है दैट इज 1111। हम यूनिवर्स से अपने पितृ देवताओं को अपने पास आता हुआ विजुलाइज करेंगे कि यूनिवर्स से पितृ देवता नीचे आते जा रहे हैं और हम उनको नमन करेंगे। सबसे पहले हम उनका नमन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। पहले उनको कॉल कर रहे हैं, ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः। उनको कॉल करते हुए हम उनको नमन कर रहे हैं, ओम पितृ देवाय नमः, 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 ओम पितृ देवाय नमः। आप विजुलाइज करेंगे कि जैसे जैसे आपने पितरों को कॉल करा है, पित्र नीचे आते चले जा रहे हैं और आप जहां बैठे हैं उससे काफी दूर आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा घना पेड़ है। आपको बहुत डिम लाइट में ही उस वृक्ष को, उस पेड़ को, उस ट्री को देखना है। तो आप अपने पास, आप बहुत दूर एक घना पेड़ देख रहे हैं और आप देखेंगे कि आपके जो पितृ देवता है उस घने पेड़ के ऊपर आकर बैठ चुके हैं। बहुत सारे पितृ देवता आपके उस घने पेड़ के ऊपर आकर बैठ चुके हैं।
आप विजुलाइज कर सकते हैं जैसे पेड़ के ऊपर लीव्स होती है, और हर एक लीफ के ऊपर आपके पितृ देवता बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके जो पितृ हैं वो 2 4 5 10 20 50 की क्वांटिटी में नहीं होंगे, बहुत सारे पितृ देवता होंगे। और और ऐसे पितर भी आ सकते हैं जिनको अपनी हीलिंग की जरूरत है और उनको हील करने वाला कोई नहीं है। तो हम उन सब आत्माओं की शांति के लिए, उनकी गति के लिए, उनकी हीलिंग के लिए यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे। तो अब विजुलाइज करेंगे कि एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर बहुत सारे पितरगण आकर बैठ चुके हैं। अब हम एक शंबाला कोड बोलेंगे, दैट इज 12 12 12 ये हमारा कोड है जो कि क्लियरिंग करता है ब्लॉकेजेस को क्लियर करता है। इस कोड को आप फिर से बोलेंगे, मैं चैंट करती हूँ, आप सिर्फ सुन लीजिए। फिर से मैं कोड को चैंट कर रही हूँ, और आप विजुलाइज करेंगे कि इस कोड की एनर्जीज आपके अंदर बढ़ रही है, क्योंकि इसी से हम क्या करेंगे, ब्लॉकेजेस को रिलीज करेंगे। 12 12 12 इस कोड से आप देखेंगे कि आपके अंदर एनर्जीज बढ़ रही है। अब हम यूनिवर्स से एक वाइट लाइट अपने ऊपर आता हुआ देखेंगे। हम यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि यूनिवर्स एक वाइट लाइट हमारे ऊपर दे। आप विजुलाइज करेंगे वाइट लाइट हमारे ऊपर आ रही है और वो हमें चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही है। अपने आप को चारों दिशाओं से प्रोटेक्ट होता हुआ देखेंगे, अपने ऊपर व्हाइट लाइट आता हुआ देखेंगे। आप एज्यूम करेंगे आपके चारों तरफ एक बलून की शेप में एक क्लाउड जैसा कुछ बन चुका है, जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं। चारों तरफ आपके व्हाइट लाइट बन गई है और आप व्हाइट लाइट के बलून के अंदर आकर बैठ चुके हैं। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। अब जो हमारे पितृ हमारे सामने हमने बुलाए हैं, जो कि एक हमारे एंसेस्ट्रल ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं, हम उन सब से एक बार फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे। माफी किस चीज के लिए हमें मांगनी है? अगर हमने जाने अनजाने में उन्हें कभी भी कोई भी दुख तकलीफ दिए हैं, परेशानियां दी हैं, उनका अनादर किया है, उनको उनके साथ अपना जो रिश्ता था उस रिश्ते को अच्छे से चलाया नहीं है, तो उन सब चीजों के लिए हम अपने पितरों से माफी मांगते हैं। माफी मांगते हैं उनके जो स्ट्रगल्स रहे हैं, उन्होंने जो हमारे लिए सेक्रीफाइस करे हैं, जो हमारे लिए उन्होंने अपना समय व्यतीत करा था, हमने कभी उसका ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, उनको समझा नहीं, उस चीज के लिए भी हम अपने पितरों से माफी मांगते हैं। उनकी केयर को, उनके दुलार को, प्यार को कभी नहीं समझे, उनके लिए कंप्लेंट्स रखी, गुस्सा रखा, उनके दोषों को देखा, उनकी कमियों को देखा, उन सब चीजों के लिए हम पितरों से माफी मांगते हैं। उनके रिच कल्चर थे जो, उन कल्चर्स को हमने कभी अपनाया नहीं, उन कल्चर्स को हमने ढोंग समझकर छोड़ दिया, उन सब चीजों के लिए भी हम उनसे माफी मांगते हैं। वो हमसे बात करना चाहते थे लेकिन हमने उनसे बात नहीं करी, हमारे पास समय नहीं था, तो वो गलती करी है हमने, उन सब चीजों के लिए भी हम उनसे माफी मांगते हैं। हम उनकी लीनेज हैं, हमारे अंदर उन्हीं के जीन्स हैं, उन्हीं का डीएनए है, तो हम बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम अपने आप से भी प्यार नहीं करते हैं, हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन सब चीजों को अपने अंदर रखने के लिए हम उनसे माफी मांगते हैं, क्योंकि हम उनकी लीनेज है, तो ये चीजें हमें अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए। ये दोष, ये भय,
ये दुख, ये तकलीफें हमें अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हम उनको अपने अंदर रखते हैं। उनसे ऊपर, ईश्वर से ऊपर हमने, अपने पूर्वजों से ऊपर हमने इस डर को रख लिया, इस शेम को रख लिया, शाइनेस को रख लिया, लोगों को रख लिया, सोसाइटी को रख लिया, इमेज को रख लिया। इन सब चीजों के लिए हम माफी मांगते हैं। ये चीजें बहुत छोटी थी लेकिन हमने उनको बहुत बड़ा मान लिया। हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ईश्वर ने, हमारी यूनिवर्स ने हमारे लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी और बहुत उच्च चीजें सोची हैं, लेकिन हम उस रास्ते पर चलने के लिए रेडी नहीं है। हम डरते हैं, कुछ नया काम करने से घबराते हैं। उन सब चीजों के लिए हम पूर्वजों से माफी मांगते हैं। हमें अपने एंसेस्टर से इंटेलिजेंस, विजडम, लव, रिस्पेक्ट, कंपैशन लेना चाहिए था, लेकिन हमने क्या ले लिया? हमने ईर्ष्या ले ली, जेलस ले लिया, है ना, दूसरों के साथ कंपैरिजन करते रहना, चुगली में पड़े रहना, ये सब चीजें ले ली। ये सब चीजों के लिए हम पूर्वजों से माफी मांगते हैं। जैसे जैसे हम उनसे माफी मांगते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके मन से बोझ उतरता जा रहा है। आप धीरे धीरे अपने अंदर से किसी चीज को खाली होता हुआ देख रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए सोचा था कि हम एक सुखी परिवार, अच्छा परिवार बनाकर चलेंगे, लेकिन हम लोग लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, अपने ही भाई बहनों के साथ, अपने ही माता पिता के साथ। कहीं कहीं हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचा था उन्होंने। इन सब चीजों के लिए भी हम अपने एंसेस्टर से माफी मांगते हैं, क्योंकि जब हम तकलीफ में हैं तो वो भी तकलीफ में आते हैं। हम अपने जो रिलेशनशिप्स को तोड़ते जा रहे हैं, उन सब चीजों के लिए हम माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कैसे गिफ्ट सोचे हैं। हमारा हमारा सोल पर्पस हम जान ले, हम अच्छे रास्ते पर चले, हमारी वैल्यूज को हम बढ़ाएं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उन सब चीजों के लिए भी हम यूनिवर्स से माफी मांगते हैं। माफी मांगने के लिए हम एक मंत्र का जाप करेंगे, जो कि शंबाला मंत्र है हमारा। और वो मंत्र मैं जाप करती हूँ, आप सुन सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है मंत्र नहीं समझ में आए। मंत्र है फॉरगिवनेस के लिए और अपने कर्मा को क्लियर करने के लिए। ओम तिरामा, ओम तिरामा। ठीक है, मैं इसको चैंट करती हूँ, आप सब लोग इसे सुन सकते हैं। ओम तिरामा, 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 ओम तिरामा। जैसे जैसे आप इस मंत्र को चैंट करते जा रहे हैं, आपकी एनर्जीज एलिवेट होती जा रही है और आपके अंदर एक चमक पैदा होती जा रही है। जो आपके आसपास व्हाइट कलर का बलून बना है, आप देखेंगे वो कलर और भी ज्यादा वाइब्रेंट हो चुका है। अब अपनी इसी एनर्जी को, इसी वाइट लाइट को हम अपने एंसेस्टर्स की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और हम विजुलाइज करेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स की भी हीलिंग हो रही है। उनके अंदर जो ब्लॉकेजेस है, उनके अंदर जो तकलीफ है, उनके अंदर जो जो रुकावटें उनके रास्ते में आ रही है, उन रास्तों को भी हम हील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उन रास्तों को हील करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, उनके ट्रॉमास को खत्म करने के लिए हम एक मंत्र की चैंटिंग करेंगे। आप विजुलाइजेशंस के थ्रू अपने उस ट्री के पास जाते जाएंगे। जैसे जैसे मैं ये मंत्र चैंट करती जाऊंगी, आप विजुलाइज करेंगे कि आप उस ट्री के पास जाते जा रहे हैं। लेकिन आप कैसे जा रहे हैं? आपके आगे जो बलून बना है व्हाइट कलर का, वो बलून आगे ट्रेवल करता जा रहा है और आप उस बलून के अंदर ही प्रोटेक्टेड है। सिर्फ बलून की जो लाइट है, वो व्हाइट लाइट हमारे
एंसेस्टर्स के ट्री तक जाएगी, और एंसेस्टर्स के जो ट्री बना है उसके ऊपर जो हमारे एंसेस्टर्स बने हैं उन सब तक वो लाइट पहुंचती जाएगी। आप जड़ों में जाकर इस लाइट को दे देंगे, जैसे हम जड़ों में जाकर पानी देते हैं ना, उसी तरह से हम जड़ों में जाकर इस लाइट को देंगे, और आप देखेंगे लाइट पूरी रूट से ऊपर उठते हुए पूरे तने से, तने से पूरी ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीव्स में, लीव्स से सारे एंसेस्टर्स को हील कर रही है। तो आप पूरा ध्यान अपने ऊपर रखेंगे और पानी के जैसे आप अपने अंदर से लाइट को देते जाएंगे, जो कि हमने यूनिवर्स से लाइट ली है। यस, मंत्रा इज वो शेड, वो शेड। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए, जैसे जैसे मैं चैंट करती जा रही हूँ आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाएंगे, और देखेंगे ये लाइट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उस पेड़ तक एकदम से पहुंच गई है। वो शेड, 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 वो शेड। आप विजुलाइज करेंगे कि पेड़ की जड़ों में लाइट जा रही है और पूरा पेड़ अब चमकदार होता जा रहा है। वाइट कलर की लाइट से पूरा पूरा ट्री वाइब्रेट हो चुका है। पूरे पेड़ को आप वाइट कलर में विजुलाइज करेंगे और देखेंगे कि धीरे 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 पूरे एंसेस्टर्स की हीलिंग होती जा रही है। एंसेस्टर्स एकदम हील हो रहे हैं। उनके उनको भी वाइट कलर में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे। आप अपने एंसेस्टर्स को वाइट कलर में ट्रांसफर होता हुआ देखेंगे। जैसे जैसे आपके एंसेस्टर्स वाइट कलर में ट्रांसफर होते जा रहे हैं, वाइट कलर में चेंज होते जा रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं, क्योंकि आज हमने क्या करा है, उनकी हीलिंग करी है। और इसी चीज की उन्हें जरूरत थी, क्योंकि कई जनरेशन्स में कोई एक हीलर ऐसा आता है जो अपने एंसेस्टर्स को हील करता है, जो उनके रुके हुए काम है, जो उनके ट्रॉमास है, जो उनके स्ट्रगल यहाँ पर थे, उसकी वजह से जो उनके अंदर चीजें अभी रुकी हुई थी उनकी हीलिंग हम कर रहे हैं। तो सारे एंसेस्टर्स को हील होता हुआ देखिए। वो एंसेस्टर्स आपकी मदर की साइड के हो सकते हैं, आपकी फादर की साइड के हो सकते हैं, स्पाउस के हो सकते हैं, फ्रेंड्स के यहाँ के एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या कहीं से कोई भी एंसेस्टर वो हो सकते हैं। उन सबको हील होता हुआ देखे, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होता हुआ देखे। जब ये हमारे एंसेस्टर्स हील होते जाएंगे तो अब हम इनसे जाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये एंसेस्टर्स हमारे जाने से पहले हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम इनके आशीर्वाद को, इनके ब्लेसिंग्स को दोनों हाथों से स्वीकार करेंगे। हम इनको धन्यवाद देंगे उन सब ब्लेसिंग्स के लिए जो इन्होंने हमें दी है। कैसी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है? हमें हमारे जो लीनेज है, हमारी जो वंश है, उनके जितने भी वोट्स थे, जितने भी घाव थे, उन सब घावों को भरने के लिए हमारे एंसेस्टर्स हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे ऊपर किसी तरह की कभी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आकर इम्पैक्ट नहीं डाल सकती, ऐसा आशीर्वाद ये हमें दे रहे हैं। हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम अपने मन में प्यार को, सम्मान को, इज्जत को स्थान देंगे। हम अपने अंदर किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं रखेंगे, किसी तरह का कोई फोबिया नहीं रखेंगे। हम हमारे एंसेस्टर्स की लीनेज है वो हमें बता रहे हैं, वो हमें क्लैरिटी दे रहे हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, और अपना खुद का रास्ता हम चुन पा रहे हैं। हमारे अंदर क्लैरिटी है कि हमें हमारा सोल पाथ क्या है वो हमें जल्दी से पता चल रहा है। क्लैरिटी आ रही है। हमारे अंदर गुड हेल्थ के लिए वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप के लिए वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। हमारा करियर, हमारे फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमें अब फेस नहीं कर पा रहे, नहीं करनी पड़ रही है, इस चीज की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। हमारे जितने भी जनरेशनल ट्रॉमास थे वो सारे ट्रॉमास खत्म हो रहे हैं, इस चीज की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है।
हमारे सबके साथ अच्छे संबंध बन रहे हैं, हमारे घर में स्ट्रेंथ आ रही है, यूनिटी आ रही है। इस सब चीजों के लिए हमें यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिल रही है। हमारे एंसेस्टर्स हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके जा रहे हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स को हम एक गिफ्ट के जैसे, एक उपहार के जैसे अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। ये ब्लेसिंग्स हमारे लिए डिवाइन प्रोटेक्शन का काम करेगी। ये हमें हमेशा मोटिवेट करेगी कि हमें सही रास्ते पर चलना है, सही रास्ते पर चलते हुए हमें अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ना है, और हमारा जो भी अल्टीमेट गोल है उस गोल तक हमें पहुंचना है। इन सब चीजों की ब्लेसिंग हमें हमारे एंसेस्टर्स दे रहे हैं। अच्छे से मन से आप उन ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर देवताओं के लिए, हमारे पितृ देवताओं के लिए मंत्र चैंट करेंगे, सो दैट कि वो अपनी आगे की जर्नी में इजिली आगे जा सके। जो उनको हमने लाइट में कन्वर्ट होते हुए देखना है, हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वज आगे जाए, आगे की उनकी जो जर्नी है, जो सोल जर्नी है, जो आफ्टर डेथ जो जर्नी होती है, वो जर्नी उनकी स्मूथ चले। उसके लिए हम उन्हें लाइट दिखाना चाहते हैं, उनको लाइट में कन्वर्ट होते हुए देखना चाहते हैं। तो लाइट वो कौन सी देख रहे हैं? जो हमने यूनिवर्स से व्हाइट लाइट उनको लेकर दी है। तो उसी व्हाइट लाइट में हमारे एंसेस्टर्स जाकर मर्ज होते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। इस चीज के लिए हम अब मंत्र जाप करेंगे। ओम सर्वपितृदेवताभ्यो नमः। 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 ओम सर्वपितृदेवताभ्यो नमः।
ॐ सर्वपितृदेवताभ्यो नमः। अब हमने अपने पितृ देवताओं के नाम पे, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन देवताओं के नाम पर थोड़ा सा मंत्र जाप करा है। और इस मंत्र जाप को हम उनके लिए ही, उनके नाम का ही यूनिवर्स में रिलीज करते हैं कि इनका क्रेडिट उनको मिले और हमारे देवता, हमारे पितृ देवता आगे की जर्नी में बढ़े। अब हम यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और अपनी लीनेज को स्ट्रेंथन करेंगे। यस। अब हम यहाँ पर अपने लिए एक मंत्र जाप करेंगे कि हम और हमारे जो लीनेज, आने वाली लीनेज है, वो भी स्ट्रेंथन बने और आशीर्वाद हमें यहाँ पर हमारे पितृ देवता ही दे रहे हैं। के रानु, के रानु, ये हमारा मंत्र है जो आप सब लोग मेरे साथ चैंट करेंगे या फिर आप सुन भी सकते हैं। के रानु, 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 के रानु। ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए और हमारी लीनेज को स्ट्रेंथन करने के लिए मंत्र है जो हमने करा है। हमने एंसेस्टर से आशीर्वाद लिया है। अब हम एंसेस्टर्स के साथ कोड कटिंग करेंगे और कोड कटिंग करने के बाद हम विजुलाइज करेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स अपनी जर्नी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, आई कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल टू कट द कॉर्ड्स विद माय एंसेस्टर्स। तो आप इस तरह से आप स्वॉर्ड जैसा हाथ अपना रखेंगे। कट, कट, कट। इस तरह से आप अपनी स्वॉर्ड्स को कट करेंगे और विजुलाइज करेंगे कि एंसेस्टर्स के बीच में और आपके बीच में जो रस्सियां, चेन्स, धागे वो बंधे थे वो सब छूट चुके हैं। आपके एंसेस्टर्स अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप अपनी जगह पर सुरक्षित बैठे हुए हैं। अब आप दोनों हाथों से एंसेस्टर्स को जाने के लिए विदा लेंगे कि आप विदा हो जाए, अब आप यहाँ से चले जाए, आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ जाए। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने बोला है, सारे के सारे एंसेस्टर्स लाइट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, सारे के सारे आपसे दूर जाते जा रहे हैं। जाते जाते वो आपको स्माइल दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, सुख संपत्ति, हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी के लिए, अच्छी तरक्की के लिए, आपकी खुद की स्पिरिट जर्नी के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उन आशीर्वाद को आप रिसीव करें और उनको जाता हुआ विजुलाइज करें। वो चले गए हैं। अब आप वापिस अपने इसी 3D में आएंगे। आपने जो, जहां पर आप बैठे थे, आपने देखा था कि पास में एक छोटी सी नदी है। आप नदी के पास जाएंगे। सब लोग विजुलाइजेशंस के थ्रू नदी के पास जाएंगे और नदी में आप अपने हाथों को, पैरों को, अपने मुंह को अच्छे से धो लेंगे। अच्छे से बैठ जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर एक टाइप कर सकते हैं, आप हाथ पैर धो सकते हैं, आप अपने ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं। विजुअलाइजेशंस में ही आपको ये सब कुछ करना है और आप देखेंगे आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम तरोताजा फील कर रहे हैं, हर तरह से एकदम सुकून में आप आ चुके हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे, अपने फेस को, अपने ऑरा को टच करेंगे।